हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले फिर से मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 और वो प्रैक्टिस सेट में हम एक मेथड पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड। ठीक है, तो उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मैं प्रैक्टिस सेट जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड के। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट कराऊंगी और एक क्वेश्चन समझा के दूंगी मैं पहले अच्छे से, फिर आपको सारी मेथड जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस जो वीडियो है एंड तक के देखना, आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था उसमें हम x एंड y दोनों की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, इसमें हम एक वेरिएबल मानते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे और x की भी हमें वैल्यू कितनी 2 मिलने वाली है। ठीक है, तो फिर हम कौन सी वैल्यू चूज़ करें, कौन सी वैल्यू चूज़ ना करें, वो सब बताऊंगी, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो हम वीडियो अभी शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ अभी देखो, ये है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड जो है। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन कौन सी दी है हमें, x² - 15x + 54 = 0। ये हमें इक्वेशन दी है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन में पहले इक्वेशन जो है एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, देखो साइड में आप ऐसे रफ करना है। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, 54 इंटू एक्स कितना होगा, 54x होगा, कितना होगा 54x²। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। और अभी आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 54x मिलेगा। ठीक है, 54 आंसर मिलेगा। और आप अगर उस नंबर को ऐड करोगे तो आपको 15 जो -15 है वो आंसर मिलेगा। समझा मेरे बोलने का मतलब। देखो पहले आपको 54 ये जो C है और A वाली पोजीशन पे जो नंबर है उन्हें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लिए। साइन की तरफ भी ध्यान देना है, प्लस है माइनस है। ठीक है, साइन की तरफ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे +55 आया। ठीक है, तो आपको फिर दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिसे अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 54 जो है वो मिलेगा। और जिसको आप उन दोनों ही नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको -15 मिलेगा। जो ये बीच वाला नंबर होता है ना, ये जो बी पे नंबर होता है, ठीक है, वो मिलना चाहिए। यहाँ पे -15 है ना, तो -15 मिलना चाहिए। तो ऐसे आपको नंबर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, अभी 54 कौन से टेबल में आता है, ठीक है, 9 6 कितना होता है गाइस, 54 होता है ना। 9 6 कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, अभी 9 6 54 होता है, हो गया, हमें समझ गया। अभी इनको अगर हम ऐसे ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमें 15 तो मिल जाएगा, लेकिन हमें -15 चाहिए। तो हमें यहाँ पे +15 मिलेगा अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस माइनस लगा देंगे। दोनों को क्यों माइनस लगाएंगे, देखो अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -9 × -6 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 54 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम -9
प्लस माइनस 6 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, -9 -6 को, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें -15 आंसर मिलेगा। -15 कैसे, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन 9 क्या है, बड़ा नंबर है, और उसके सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -15 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस करके आ जाएगा। समझ गया, इतना समझ गया। आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर देखना है कि ये जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता है, ठीक है। और फिर उस टेबल में आता है तो आपको ये भी देखना है, फिर उन दोनों नंबर की एडिशन करके जो आपका सेंटर में इक्वेशन में नंबर है वो आता है कि नहीं आता, ठीक है। फिर आपको साइन या प्लस में आएगा, ये दोनों नंबर माइनस में आएंगे, क्या दोनों में आएंगे, वो अभी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ तो पता ही है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो बस वही चीज़ काम आने वाली, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, हम x² लिखेंगे इसके जगह, ठीक है। और ये जो -15x रहेगा उसके जगह ना आपको ये दोनों नंबर लिखने हैं, ठीक है, -9x और -6x, ठीक है। हम ये भी नंबर लिखेंगे, तो देखो क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, -9x और -6x, ठीक है, तो प्लस करने के बाद 15 ही आंसर आना है हमारा, आना है कि नहीं आना, हाँ 15 ही आंसर आना है, तो इसलिए हम ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिखने का कारण ये भी हो सकता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में क्या हो जाए, आसानी हो, इसलिए भी हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये जो फिर -15x है इसके जगह पे जो हमने ये वैल्यू लिए थे, ठीक है, तो वो लिखेंगे, ठीक है, -9x और -6x, प्लस ये जो 54 था वो एज इट इज़ लिखेंगे, = 0। समझ गया इतना, हाँ जी समझ गया। अभी क्या करूँगी, आप कॉमन लिखा लूँगी। कॉमन मतलब देखो, ये एक सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये एक सिलेक्ट कर लिया, अभी आप कॉमन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो ये इन दोनों में से ये जो x² है और 9x है, इसमें से आपको कॉमन क्या लग रहा है, बताओ क्या कॉमन लग रहा है, x जो है वो कॉमन है, x कॉमन है क्या, नहीं है, हाँ x क्या है, कॉमन है, तो मैंने ये x क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, x -9, देखो यहाँ पे x² है, x² है क्या, नहीं है, है, और यहाँ पे x है, तो मैंने इसका x है, इसका x क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो फिर अंदर क्या बचेगा गाइस, x -9 क्या बच जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, है ना, मतलब x जो है वो कॉमन निकल जाएगा बाहर, और ब्रैकेट में x -9 बचेगा, ठीक है। ये माइनस साइन एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो 6 है ये भी एज इट इज़ लिखेंगे हम, ठीक है, ये वाला। और देखो मोस्ट ऑफ दी, अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड देखोगे, मोस्ट ऑफ दी नहीं, ऐसा ही होता है कि ये जो ब्रैकेट होता है ना, वो सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी x -9 आएगा, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है ना, अगर आपने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया तो आपको चेक करना है कि यहाँ पर ही ये वाला ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 54 है, तो 6 9 से कितना होता है, 54 होता है, निकल गया। तो ये ऐसे आप चेक कर सकते हो, तो = 0। समझ गया, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन लिख लेंगे। फिर से बता रही हूँ आप कॉमन कैसे निकालोगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है गाइस, इसमें कॉमन x जो है वो सेम है, तो x निकाल लिया हमने बाहर, ठीक है। और x -9 ब्रैकेट में बच गया, ठीक है। एक x हमने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट अब x -9 बच गया, ठीक है। ये माइनस एज इट इज़ लिखा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन 6 है, 6 कैसे कॉमन है,
अभी देखो गाइस 6, अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? कॉमन यहाँ पे मैंने बोला 6 है, तो आपके मन में आएगा 6 कैसे कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है 6 के टेबल में 54 आता है क्या गाइस? आता है क्या 6 के टेबल में 54? हाँ आता है ना, 6 के टेबल में 54। हाँ, तो क्या हो गया, 6 क्या हो गया, कॉमन निकाल दिया हमने, क्योंकि 6 के टेबल में 54 भी आता है, ठीक है। तो 6 कॉमन निकल गया हमारा, हाँ निकल गया। ये x बचा था, तो ये x माइनस यहाँ पे 54 कितने जाता है, 6 9 जा कितना आता है, 54 आता है। आता है कि नहीं आता? 6 9 54 आता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप, मैंने 2 तरीके बताए, आप कैसे ये इन्हें समझोगे, आपको ये ब्रैकेट में क्या लिखना है, कॉमन कैसे निकालना है, ये मैंने 2 तरीके बता दिए आपको। तो आप कोई भी तरीके से जो आपको लगता है उससे कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वल टू 9 लिख दिया हमने, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट है x माइनस 9, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है x माइनस 6, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, अभी 2 ब्रैकेट लिखने हैं, ठीक है। ये वाली स्टेप होने के बाद आपको 2 ब्रैकेट लिखने हैं। क्या? 2 ब्रैकेट लिखने हैं। कौन से ब्रैकेट लिखोगे अभी आप? पहले तो ये वाला ब्रैकेट लिखोगे x माइनस 9 एज इट इज़, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट कौन सा, ये लिखोगे क्या? नहीं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी लिखा है ये ब्रैकेट, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये वाला ब्रैकेट लिखा है ना, x माइनस 9, तो आप रिपीट वो ब्रैकेट नहीं लिखोगे, ठीक है। आप क्या लिखोगे दूसरे ब्रैकेट में, ये जो x है माइनस 6, मतलब ये जो बाहर x हमने कॉमन निकाला था वो, और यहाँ पे जो हमने इस साइड कॉमन निकाला था वो, ठीक है। साइन यहाँ पे प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो जो भी साइन रहेंगी वो लिखना है। यहाँ पे माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस लिखे हमने, समझ गया। तो x माइनस 6 लिख दिया इज इक्वल टू 0 एज इट इज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी, x माइनस 9 इज इक्वल टू ये जो 0 था वो लिख दिया, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ये वाला लिख दिया, ठीक है। ये 0 हमने ये वाले ब्रैकेट को भी दे दिया, ये वाले ब्रैकेट को भी दे दिया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अभी हमें चाहिए x की वैल्यू। मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये x और ये जो माइनस 9 को हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस 9 को क्या करना पड़ेगा हमें, वो इज इक्वल टू के राइट साइड भेजना पड़ेगा, है ना। तो जब हम माइनस 9 को इज इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी, 9 निकल जाएंगी। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे तो x की वैल्यू 6 निकल जाएंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकल रही है, और ये दोनों ही वैल्यू क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दोनों ही जो क्या है वो रूट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। समझ गया इतना? आई होप गाइस ये समझाऊँगा, बहुत ईजी है। फिर से बता रही हूँ मैं, आपको समझना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दी रहेंगी, ठीक है। क्या करना है, सॉल्यूशन में फिर से इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। पहले ये देखो ऐसे आप नाम दे देना, अगर आपको नहीं जमता तो यहाँ पे A लिख देना, यहाँ पे B लिख देना, यहाँ पे C लिख देना, ठीक है। ABC, ठीक है। आपको क्या करना है, A इंटू सी करना है पहले, ठीक है। A इंटू सी करने के बाद आपको 2 नंबर ढूंढने हैं, जिसको मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो आपका ये जो C है ना, मतलब उन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो आपने A और C को मल्टीप्लिकेशन करके जो आपका नंबर मिला है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। और वो नंबर पहले तो क्या होने चाहिए, वो नंबर जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू रहेंगी, ठीक है। मतलब A इंटू सी की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए सेम जो आपकी आई, और सेकेंड क्या मिलना चाहिए आपको, B जो है, ये जो B है ना वो मिलना चाहिए करेक्ट, ठीक है। ये -15 था यहाँ पे, तो ये उन दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे तो -15 मिलना चाहिए, ऐसा हमें नंबर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है,
नंबर ढूंढने में, ठीक है, लेकिन ये इजी था, ठीक है गाइस। तो फिर अगर आपको वो दोनों नंबर मिल गए हैं तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है उसको एज इट इज़ लिखना है, और जो आपको दोनों नंबर मिले हैं उसे बी वाली पोजीशन, ये जो बी की पोजीशन है उसकी जगह लिख देना है, ठीक है, जो आपको दोनों नंबर मिले वो, ठीक है। और उनके साथ भी आपको एक्स लगाना है, ठीक है। फिर ये जो +54 है वो एज इट इज़, मतलब सी की पोजीशन एज इट इज़ रखनी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या बनाना है, आपको दो ग्रुप्स बना लेने हैं, ये इन दोनों के और इन दोनों के, ठीक है। ग्रुप्स में से क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। तो ये कॉमन ऐसे निकलेगा, कैसे निकालते कॉमन वो भी बता दिया है मैंने। तो कॉमन निकालने के बाद आपको दो ब्रैकेट चूज़ करने हैं, ये जो सेम ब्रैकेट होंगे उसमें से आपको एक ही ब्रैकेट चूज़ करना है, और बाकी तो ये जो बाकी एक्स बचेगा और जो हमारा नंबर बचने वाला है वो वाला ब्रैकेट रखना है, ठीक है। फिर आपको एक छोटी छोटी सी इक्वेशन बनानी और उससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। इजी था गाइस, कुछ डिफ़िकल्ट वाली बात है क्या, नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाला होमवर्क है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं। जिससे मैंने आपको फर्स्ट आंसर की स्टेप्स बताई है वैसे ही अप्लाई करना सेकंड वाले में, आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला देखेंगे अभी हम, कौन सी इक्वेशन दी है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो 13 इंटू 2y² है वो करेंगे, तो मतलब ये y² तो हटा ही दो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, नंबर को मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये 13 इंटू 2 कितना होगा, 26 होगा, क्या होगा, 26 हो गया, 26 हो गया, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 26 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टेबल है, कौन से दो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 26 आएगा, और हम उन दोनों नंबर को अगर प्लस करेंगे तो 27 आना चाहिए। ऐसा नंबर कौन सा है, 26 इंटू अगर हम 1 करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 26 आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो 27 चाहिए वो आ जाएगा। मतलब वैसे दो नंबर कौन से है, 26 और 1 जो है वो नंबर है, समझ गया। इन दोनों को पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो नंबर आया वो पकड़ना है, और ऐसे आपको क्या स्प्लिट करना है इसको, और ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपने जो ए और सी को मल्टीप्लिकेशन किया वो नंबर मिलना चाहिए, और उसको ऐड करके बी वाला नंबर मिलना चाहिए। तो 26 इंटू 1 करोगे तो आपको 26 जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया वो नंबर मिल रहा है, और आप 26 प्लस ये 1 करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 27 मिल रहा है। तो यही तो आपके करेक्ट नंबर है ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट नंबर है। तो देखो अभी क्या करना है आपको, हाँ अभी आपको इसके जगह पे क्या करना है, ये दोनों नंबर लिख देने हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखूँगे। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे y लिखा है 1 के जगह पे, तो आप अगर 1 के जगह पे y लिख रहे हो तो y भी सही रहेगा, क्योंकि आप 1 लिखो या y लिखो एक ही बात है, ठीक है। आप भी y ही लिखना, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसकी जगह पे ये, और प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़, ठीक है। अभी ग्रुप बनाने हैं आपको, ऐसे ग्रुपिंग करनी है आपको, ठीक है। अभी इसमें से कॉमन क्या लिख रहा है, इसमें से फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन क्या लिख रहा है गाइस, 2y लिख रहा है। 2y कैसे कॉमन लिख लेंगा, देखो y तो कॉमन लिख रहा है इनमें से, ये देखो y² y, ठीक है, y तो कॉमन लिख रहा है। 2 क्यों लिख ला, क्योंकि 2 के टेबल में गाइस अगर हम 13 से 2 को 13 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 26 आता है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, 13 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2,
है ना। 26 आता है कि नहीं आता, आता है, मतलब यहाँ पे 2 भी कॉमन हो रहा है ना, क्योंकि 2 के टेबल में 26 आता है, तो मतलब 2 भी क्या निकल जाएगा गाइस, हमारा कॉमन निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यस निकलेगा। तो यहाँ पे y ऑलरेडी कॉमन था हमारा, और 2 के टेबल में 26 भी आ रहा था, इसलिए हमारा 2 भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि इसके मतलब ये जो नंबर रहते हैं वो एक में के टेबल में आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 2y का निकल गया गाइस, हमारा कॉमन निकल गया। कैसे निकला मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी आपको ब्रैकेट में क्या आएगा, आपका y रहेगा एक, ठीक है, y प्लस 13 आएगा। 13 क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2 के टेबल में हम 2 को अगर 13 बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको 26 मिलने वाला है, इसलिए वहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रैकेट रहता है तो उसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आप 2 × 13 करोगे, ऐसे हमने फॉर्मेट लिखा है, तो देखो लॉजिक लगाओ, 2 × हम 13 करेंगे तो हमको 26 मिलने ही वाला है ना, इसलिए हमने y प्लस 13 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में। समझ गया कुछ डिफ़िकल्ट? कॉमन कैसे निकला गाइस, कैसे निकला, y कॉमन था ऑलरेडी, 2 के टेबल में 26 आता था, और 2 के टेबल में 2 को अगर हम 13 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 26 आने वाला था, इसलिए ब्रैकेट के अंदर y प्लस 13 आया। समझ गया इतना? हाँ, प्लस ये जो 1 था वो हमने एज इट इज़ लिखे, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं गाइज। आप इन दोनों में देखोगे, इस y और 13 में देखोगे तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो ये जो y था, मतलब y के जगह पे 1 था का नहीं था 1, हाँ, तो ये 1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर y प्लस 13 एज इट इज़ लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन थी ही नहीं, इसलिए मैंने 1 लिख दिया बाहर, क्योंकि आप 1 भी लिखोगे तो कुछ ये होने वाला है नहीं। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने 1 लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर ये एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, समझ गया इतना? हाँ समझ गया। तो फिर अभी क्या करना पड़ता है, हमें 2 ब्रैकेट्स लिखने पड़ते हैं। कौन से 2 ब्रैकेट लिखने पड़ते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। स्टार्टिंग का ये जो ब्रैकेट रहता है वो लिखना है आपको। ये ब्रैकेट तो रिपीट हुआ है ना गाइस, तो ये ब्रैकेट आपको लिखना नहीं है। ठीक है, फिर आपको सेकंड ब्रैकेट कौन सा लिखना पड़ता है, ये जो बाहर 2y इधर से कॉमन निकलता है और इधर का जो कॉमन होता है। ठीक है, ये जो 2 ग्रुप के कॉमन हम निकालते वो लिखना है आपको यहाँ पे इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो 2y प्लस 1 जो है ये जो था वो हमने कॉमन निकाल दिया। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से बताया था ना, तो बिल्कुल वैसे ही कॉमन निकाल दिया हमने इक्वल टू 0, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 0 को ये जो ये वाला ब्रैकेट था इसको भी दे दिया हमने 0, और ये जो ब्रैकेट था इसको भी 0 दे दिया ना। हाँ दे दिया। तो देखो, तो हमने वैसे कर दिया, इसको भी 0 दे दिया, इसको भी 0 दे दिया, तो ये y प्लस 13 इक्वल टू 0 और बन गया 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें चाहिए y की वैल्यू। इस इक्वेशन में क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y अभी हमें 13 को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू के इस साइड भेजना पड़ेगा क्या नहीं, हाँ भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ना भाई y की। अगर हम 13 को इस साइड भेजेंगे तो 13 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा 13, तो वो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, यस हो जाएगा। अभी ये 2y लिखेंगे हम एज इट इज़ यहाँ पे, क्योंकि 2 के साथ y है इसलिए हम उसे पहले ही इक्वल टू के इस साइड नहीं भेज सकते। ठीक है, तो हम 2y लिखेंगे इक्वल टू ये जो पॉजिटिव 1 है इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये +1 था तो राइट हैंड साइड जाके वो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये y की वैल्यू चाहिए हमें, तो y हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू ये जो -1 था एज इट इज़ था, और ये जो 2 था ये y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था इधर,
तो इसलिए वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो दोनों भी y की वैल्यू का माइनस में आ रही है ना, इसकी भी यहाँ पे भी वैल्यू माइनस में आ रही है, इसमें भी जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है। तो क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, ये रूट्स है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है गाइस। अभी 4th क्वेश्चन देखेंगे। 5m² = 22m + 15। तो गाइस देखो, अभी हमें इसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन हमें इसको पहले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो पहले यही इक्वेशन जैसे दी है वो लिखना है, ठीक है। ये 5m एज इट इज़ रहेगा और ये जो 22m है प्लस 15 है, इसको हमें इक्वल टू कर लेफ़्ट साइड भेजना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे 22m है तो ये ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि ये 5m के साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव 22m है ना। तो ये अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड भेजेंगे इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा, -22m हो जाएगा ना। हाँ, तो वो लिखेंगे हम -22m। ये भी +15 था तो वो भी इक्वल टू के इस साइड जा रहा है तो वो -15 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएंगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। समझ गया, प्लस माइनस मैंने आपको बहुत बार बताया कि कैसा होएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद ऑब्वियसली हमें ये जो -15 × 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 × -15। आपको साइन को भी लेना है गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं करूँगे आप 5 × 15 मत कर देना, जो साइन होते हैं नंबर के सामने आपको उसको भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 × -15 करोगे। देखो जैसे यहाँ पे किया है, तो जब आप -15 × 5 करोगे तो आपको मिलेगा -75। देखो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 6, 7। तो ये हो गया माइनस, ठीक है। ये माइनस में रहेगा तो ये हो गया -75, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको -75 मिलना चाहिए, और उस दोनों नंबर को अगर आप प्लस करोगे तो आपको -22 मिलना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, आपको दिमाग लगाना है। देखो अभी यहाँ पे 75, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है वो नंबर 25 और 3 है, लेकिन देखो अगर ऐसे में आंसर नहीं दिखाती आपको, ठीक है, समझ लो। तो आप कैसे लॉजिक लगाते हैं, आप लॉजिक कैसे लगाते हैं कि 25 के नंबर में आ सकता है ये नंबर, है क्या नहीं। 25 के नंबर जो टेबल है, सॉरी जो 25 का टेबल है उसमें भी आ सकता है 75। 15 का टेबल में भी आप ट्राई करके देखना। अगर आपको टेबल नहीं आते ना तो आप ऑब्वियसली ट्राई करके देखोगे, लेकिन देखो मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ, ठीक है। ये 75 है, आपको पता है 5, 15, 25 ये इनके जो टेबल होते हैं इसमें ऐसे नंबर आपको जल्दी मिल जाते, मतलब 25, 75, 85 ऐसे जो रहते हैं ना जिसके पीछे 5 और 0 होते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर रहेगा इसके पीछे 5 या फिर 0 रहता है ना, फर्स्ट नंबर के पीछे। तो ऐसे जो नंबर रहते हैं वो ज़्यादातर 5, 15 और 25 के टेबल में ही मिलते हैं। तो आप लॉजिक लगाना, ठीक है, कि ये नंबर इनमें से कौन से टेबल में आता है करके, ठीक है। तो पहले आप 25 के टेबल में करके देखना। 25 के टेबल में क्यों करोगे आप, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे चाहिए -22, तो ये 25 से क्या है ये -22, मतलब 22 ले लो और 25 ले लो, तो ये क्या है, ये जो नंबर है ना ये आसपास के नंबर है, देखो
है क्या नंबर, बिल्कुल आसपास के। अगर हम इसमें से 3 निकाल देंगे तो 22 आना है ना। तो आप ऐसे लॉजिक लगाओगे और अगर आप 25 इंटू 3 करके देखोगे तो ये आपको नंबर ऑब्वियसली 75 मिल जाएगा, है ना। तो फिर आपको ईजी होगा कि कौन सा नंबर है फाइंड करने में। तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो कि ये जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता है, क्या आता है। तो आप ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो। ये मैंने आपके लिए अभी बता दिया, ठीक है। तो आप ऐसे नंबर फाइंड कर सकते हो। तो गाइस 25 और इंटू हम 3 करेंगे तो हमें 75 मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए -75, ठीक है। -75 चाहिए हमें। और जो एज इन दोनों को ऐड करके नंबर भी हमें -22 चाहिए थे ना, माइनस में ही चाहिए वो नंबर। तो हम हम जानते हैं कि जब जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने माइनस का साइन होता है तो आप उसे प्लस करो या मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसमें भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो हम अगर 25 के सामने माइनस लगाएंगे और इसके सामने प्लस ही रहने देंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली -75 आएगा, क्योंकि माइनस जो है वो 25 के सामने लगा है ना। और अगर माइनस प्लस क्या होता है गाइस, माइनस होता है माइनस प्लस माइनस। तो फिर 25 में से 3 निकल जाएंगे, बचेगा 22। और ये जो माइनस का साइन है ये बड़े नंबर के सामने है तो इसके सामने भी -22 लगेगा। तो हमें 2 नंबर मिल गए। हैप्पी, यस हैप्पी। तो देखो अभी क्या करना है आपको, ये एज इट इज़ 5m² माइनस 25 लिखना है। 25m प्लस 3m माइनस 15 एज इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अभी कॉमन निकालना है। देखो यहाँ पे भी कॉमन वैसे ही निकालेंगे जिससे हमने इसमें निकाला था, है ना। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे, m ऑलरेडी कॉमन है हमें पता है, और इसमें 5 भी कॉमन लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे 5 कॉमन, क्योंकि देखो 5 के टेबल में 25 आता है हमें पता है। तो ऑब्वियसली फिर 5 के टेबल में 25 आता है तो 5 क्या हो गया हमारे लिए, कॉमन हो गया, है ना। क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है खुद और 25 भी आता है तो 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया हमारे लिए। तो 5m क्या हो जाएगा, इन ये 2 ग्रुप है हमारे। तो फर्स्ट ग्रुप में 5m क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m-5। m ये ऑलरेडी एक आ जाएगा यहाँ पे। -5 कैसे आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 ज़ा 25, मतलब 5th टाइम में आता है 25। तो इसलिए यहाँ पे आएगा 5। क्यों आएगा, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, इसलिए आएगा 25, ठीक है। तो ये हो गया प्लस एज इट इज़ ये 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 3 कॉमन निकल गया और अंदर रहेगा m-5। यहाँ पे देखो इसमें कॉमन 3 कैसे लिख लेंगे, 3 खुद 3 के भी टेबल में आता है, खुद के टेबल में भी आता है, और 3 के टेबल में 15 भी आता है ना। 3 5 ज़ा 15 होता है कि नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 3 कॉमन निकला। 3 के साथ m क्यों नहीं कॉमन निकला, क्योंकि यहाँ पे m जो है वो एक ही है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, 3 m है ना, यहाँ पे m² और m, यहाँ पे m एक ही है। तो कॉमन कैसे लिख लेंगे भाई, नहीं लिख लेंगे कॉमन ऑब्वियसली। अगर 2 m होते यहाँ पे m वैसे आ तो नहीं सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है, डबल m। तो अगर होता तो क्या होता है, यहाँ पे m कॉमन आ सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं है और ना ही होगा, इसलिए हम वैसे ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 क्या निकल गया, कॉमन लिख लिया। और ब्रैकेट में क्या होगा, m-5, क्योंकि 3 5 ज़ा कितना होता है गाइस, 15 होता है। तो ये 5 क्या निकल गया यहाँ पे, ब्रैकेट में आ जाएगा। और ऐसे हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन तो 15 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर आपको चेक करना है करेक्ट है क्या नहीं है
तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं हमारे, आए हैं कि नहीं आए हैं। और देखो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 हो जाता है, ठीक है, ये ग्रुप के नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 भी होता है, तो यहाँ पे भी हो रहा है सेम, ठीक है। यहाँ पे भी -25 मिलेगा, यहाँ पे -25 है ना, तो 5 इंटू -5 है अंदर, तो हम करेंगे 5 इंटू -5, तो -25 मिलेगा ना हमें। तो वैसा लॉजिक रहता है गाइस वो थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे हमें समझ में आ जाएगा कि हम आंसर करेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका ये ब्रैकेट अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो वो गलत आंसर है, आप समझ जाना, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, है क्या नहीं। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, पहले हमें पता है हम ये वाला ब्रैकेट लेते हैं ना, फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है वो लेते हैं। तो m-5 हमने ले लिया। ये ब्रैकेट हम दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि हमने वो पहले से लिया है। तो दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा, जो कॉमन निकाले हमने वो रहेंगे सेकेंड ब्रैकेट में। तो ये 5m + 3 सेकेंड ब्रैकेट में होगा = 0, ठीक है। अभी ये तो 0 है, वो दोनों ब्रैकेट के साथ लिखेंगे हम। तो देखो m-5 ब्रैकेट ओपन हो जाते हैं, ठीक है। m-5 = 0 और 5m + 3 = 0। तो m की वैल्यू एक इसमें 5 आई, ठीक है, क्योंकि जो -5 इसको = के इस साइड भेजेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू आए m की 5, ठीक है। अभी ये 5m यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा +3 को इधर भेजेंगे हम, तो -3 होने वाला है, ठीक है। तो -3, अभी m इधर ही रहने वाला है -3, और ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इधर m की वैल्यू निकलने वाली -3/5। तो गाइस यहाँ पे 5 और -3/5 दो वैल्यू आई है, और ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, समझ गया। कुछ डिफ़िकल्टीज थी नहीं। अभी 5th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है। अभी देखो बहुत सारे जने क्वेश्चन देख के घबरा गए होंगे, भाई अपॉन में है तो हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे। कुछ टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना बच्चा, टेंशन लोच मत, बहुत इजी रहता है ये सब, बस दिखता कड़क है, रहता कुछ कड़क नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। रहता सॉफ्ट है, दिखता कड़क है, समझ गया। तो देखो पहले आप क्वेश्चन ट्राई करके देखते जाओ गाइस कि आएगा कि नहीं आएगा। देख के ये सब डर नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था पहले इक्वेशन लिख दी इक्वेशन हमने, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने आपको, फिर मैंने बोला था कि आपको ये जो फर्स्ट है, ये जो a है, इसको c से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे ये जो 2 है और 1/2 है, मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये 2 जो था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 1। तो 1 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है कि नहीं आता। हाँ, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आए हमें करने में, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में, खुद के टेबल में आता है भाई। तो देखो अभी ये -2 है, यहाँ पे क्या है, -2 आना चाहिए प्लस करके, राइट। हमें मल्टीप्लिकेशन करके तो +1 मिलेगा, लेकिन हमें इनका प्लस करके -2 चाहिए। तो देखो, तो फिर हम -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 मिलेगा, और -1 को हम प्लस करेंगे तो हमें -2 मिलने वाला है, ठीक है। समझ गया, कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आई, ठीक है। तो -1 और -2 हमारे दो नंबर होने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो ये 2x² एज इट इज़, यहाँ पे x और x लिखा है, क्योंकि आप 1 भी लिखोगे तो ऐसा नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम 1 लिखेंगे क्या x लिखेंगे, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये -x लिखा है यहाँ पे, +1/2 एज इट इज़ = 0, ठीक है। अभी इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x क्या लग रहा है, कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है। हाँ, तो हमने x बाहर निकाल दिया, तो 2x लिख दिया हमने अंदर, माइनस ये जो 1 था
x नहीं लिखूँगी अभी, आप ब्रैकेट में 1 लिखूँगी, ठीक है, क्योंकि x की जगह 1 ही है ना वहाँ पे, तो 1 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, समझ गया। कॉमन निकाल दिया x, 2x एज इट इज़ माइनस 1 एज इट इज़, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हो गया -1। और इसमें से क्या कॉमन लिख लेंगे गाइज, अभी इसमें से क्या लिखेंगे, 1/2 कॉमन लिख लेंगे, ठीक है, 1/2 का लिख लेंगे, कॉमन निकलने वाला है, और ये एज इट इज़ लिख देना, ठीक है, यहाँ पे =0, समझ गया इतना। 1 यहाँ पे कुछ कॉमन लाइक दिख रहा है क्या आपको, कुछ कॉमन लिख लेंगे ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो 1/2 लिख दो बाहर, और ये जो यहाँ का ब्रैकेट होता है वो सेम होता है इस ब्रैकेट का, मैंने बताया था आपको, तो वो ब्रैकेट लिख दो यहाँ पे =0। तो अभी हमें 2 ब्रैकेट बनाने हैं ना, तो पहला ब्रैकेट कौन सा रहता है, ये वाला रहता है, जैसे मैंने बताया था ये ब्रैकेट हमें रिपीट नहीं करना रहता, तो वो जो हमने कॉमन निकाले रहते तो उसका दूसरा ब्रैकेट बनेगा, तो ये x -1/2 ये बन गया हमारा दूसरा ब्रैकेट =0, समझ गया। अभी हमें 0 ऐड करना है वैसी ही स्टेप है जैसे अभी मैंने बताई थी, 2x - 1 =0, x - 1/2 =0 एज इट इज़, समझ गया। हाँ इजी है, ठीक है। अभी ये 2x एज इट इज़, अभी ये -1 को हमें इक्वल टू के इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो ये -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, है ना, प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज होता है, मैंने बताया था ना आपको। तो फिर क्या हो जाएगा, x = 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x हम इधर ही रखेंगे और 2 को हमें और इधर भेजना है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 का आ गई, x की वैल्यू आ गई। अभी हम ये वाला देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है हमने, x यहाँ पे रखे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए गाइस, x की वैल्यू चाहिए क्या नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, तो हमने x को इस साइड रखा और इक्वल टू लगाया, तो ये -1/2 है, ये इक्वल टू का राइट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1/2 आ गई। तो गाइस दोनों हमने इस साइड और इस साइड देखे, जो x की वैल्यू निकाले दोनों की सेम आ रही, तो 1/2 और 1/2 क्या है, रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, समझ गया। कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं थी ना, मल्टीप्लिकेशन करो वैसे ही कॉमन निकाल दिया हमने, 2 ब्रैकेट बना दिए ये वाले, है ना, और फिर ये तो हमारी स्टेप हमने बहुत बार की है, तो कुछ इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आई होंगी, आई होप। गाइस अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आज मैंने एक ही होमवर्क दिया है क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूरे बता रही हूँ, बस एक ही होमवर्क दिया है फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है, तो मैं ये आपको करा रही हूँ। तो देखो 6th वाला देख लो, ये अपॉन में है, मैंने आपको पहले भी बोला था गाइस, अपॉन में रहना तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर या कोई भी वेरिएबल हो उससे आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। डिनोमिनेटर मतलब क्या, डिनोमिनेटर मतलब होता है जैसे डिवाइड में नंबर होते हैं, आपको पता है ऐसे रहे नंबर, हाँ, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या डिनोमिनेटर है, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपली क्या करना है आपको, इसको डिनोमिनेटर जो है इससे पूरे जो ये इक्वेशन है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देने का है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब भी आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बता दे रही हूँ वो सवाल क्या है। मैंने बोला यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है जो डिनोमिनेटर है वहाँ से, ठीक है, और मैंने ये आपको पहले भी बताया, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया, फिर इस क्वेश्चन में भी मेरे को फिर जो 2 है ये डिनोमिनेटर में, इससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए था, है ना। ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो देखो मैं बता रही हूँ इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये गाइस ये परफेक्ट फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है, जो हमारा जनरल फॉर्म है ना, ये है हमारा जनरल फॉर्म, सॉरी
इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो देखो यहाँ पे डिग्री भी 2 दी है, राइट, ये भी सही दिया है और सी भी दिया है हमें। और जब हम ए और सी को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हमें कुछ मिलता है ना। और ये जो इक्वेशन हमें पहले से दी रहती है ये परफेक्ट फॉर्मेट में है यहाँ पे, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लिकेशन करने की हमें वहाँ पे गरज ही नहीं थी, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की, क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्मेट में है ये इक्वेशन, है ना। और हम ये वाली इक्वेशन देखेंगे तो ये हमें परफेक्ट फॉर्मेट में दी ही नहीं है ना भाई। देखो यहाँ पे क्या हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 डिग्री आती है ना। डिग्री क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पे डिग्री 2 दिए है क्या हमें, नहीं, डिग्री 1 ही है। और ना ही ये करेक्ट फॉर्मेट में अरेंज किया गया है। अरेंज किया है क्या परफेक्ट फॉर्मेट में, देखो आप, नहीं किया है ना। डिग्री भी 2 नहीं है। और ये जो है मान लो ये बी है और सी फिर इधर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको भी इधर अरेंज कर देंगे ना फिर भी वो परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो और थोड़ा लॉजिक भी लगाओ ना, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है ना। तो हम अगर इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो भी कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो मैं बताऊंगी, ठीक है। और ये जो 6x है यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि हम x से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना। तो ये वाला x और जो हम जिससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये दोनों x हो जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है ना। तो ऐसा हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे इसको। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर बता दे रही हूँ। देखो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है x से, ठीक है। तो ये x इंटू 6x, ठीक है। देखो फिर करूँगी माइनस x इंटू 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो गाइस ये थोड़ा मतलब स्पेस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मेरे को आपको फिर समझाने में स्पेस चली जाती, इसलिए इधर किया। देखो 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 अभी x से मल्टीप्लिकेशन करने को बोला था, ये 6x और ये x से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। माइनस एज इट इज़ ये x इंटू ये 2/x लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पे भी आपको x करना है, ठीक है ना, मैं भूल गई थी, इंटू x। पूरे इक्वेशन को x से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अभी देखो 6x इंटू एक्स कितना होगा, 6x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x डबल है ना, है क्या नहीं है डबल, हाँ है। तो 6x स्क्वायर आ गया माइनस एज इट इज़। देखो ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, तो ये 2 लिख दिया इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स कितना होगा, x होगा, है ना, क्योंकि हम 1 से किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एज इट इज़ जो वो नंबर और वेरिएबल है वही आपको आंसर में मिलेगा। जैसे 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, हमने 2 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 मिला, वैसे ही हमें x मिलेगा, ठीक है, समझ गया इतना। अभी हम ये जो हमें मिला है इसको हम अभी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में ला सकते हैं ना, क्योंकि हमें डिग्री भी 2 मिल गई है, राइट। और यहाँ पे अभी हमें x भी मिल गया है, हमें पता है ना कि क्या होता है। देखो ये प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसे ही होते हैं ना हमारी जनरल फॉर्म। यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे x है, अगर हम इस x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा जो जनरल फॉर्म है ना गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बन जाएगा, है ना। तो देखो अभी कैसे बनाएंगे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6x स्क्वायर एज इट इज़, ये जो x है इधर, ठीक है, हम इसको इधर लाएंगे, है ना, -2 की जगह पे, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो a और b पोजीशन पे होना चाहिए, हमें पता है। तो x को क्या लाएंगे, हम इधर लाएंगे। अभी x इधर पॉजिटिव है, अगर वो लेफ़्ट साइड जाएगा इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज होता है हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा, -x, -2
इसी साइड रहने वाला है तो वो -2 एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, और ये बन गई हमारी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अभी क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना है, जो हमने अभी तक किया है बिल्कुल सेम वैसा का वैसा करना है। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लड़ाना अभी एक्स्ट्रा हमें। तो देखो अभी 6 इंटू -2 करेंगे हम। क्या करेंगे, 6 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, -12 मिलने वाला है। देखो -12 हमें मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें -12 मिलना चाहिए, और जिसे हम प्लस करेंगे तो हमें x मिलना चाहिए, -x या -1 आप बोल सकते हो, -1 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो मिलना चाहिए हमें। तो ऐसे दो नंबर बताओ। 12 किसके टेबल में आता है गाइज, तो स्टार्टिंग से आप देखना। ठीक है, अभी 12 आता है, 4 3 होता है 12 होता है ना। और हम थोड़ा ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हैं ना कि देखो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 4 के टेबल में आ सकता है 12, हाँ, और आता भी है। तो 4 में से अगर 3 चली जाएंगे तो 1 बचता है, तो हम -4 प्लस -4 और 3 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमें चाहिए -12 आना चाहिए, और प्लस करके क्या आना चाहिए गाइस, -x आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये -4 क्यों लिया है, देखो -4 इंटू 3 कितना होता है गाइस, -12 हो जाएगा, और -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो 4 - 3 कितना होगा, बचेगा 1। ठीक है, जो 4 है यहाँ पे बड़ा नंबर है, उसके सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, तो -1 -x हमें मिल जाएगा, इसलिए -4 प्लस 3 लिया है। समझ गया, हाँ समझ गया। तो अभी क्या करना है हमें, देखो थोड़ा ये हिल रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, 6x² एज इट इज़, और -x की जगह पे ये दोनों नंबर लिख देने हैं। ठीक है, और -2 इक्वल टू 0 एज इट इज़। ठीक है, अभी इनमें से हमें कॉमन निकालना है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन 2x तो लिख लेंगे, है ना, 2 लिख लेंगे। और 2 क्यों लिख लेंगे भाई कॉमन, देखो 2 के टेबल में क्या आता है, 6 भी आता है और 4 भी आता है। 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 4 भी आता है, मतलब दोनों के टेबल मतलब 2 के टेबल में दोनों आते हैं, इसलिए 2 का निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, समझ गया। और x तो ऑब्वियसली कॉमन निकलेगा ही। अभी 2 के टेबल में ये जो 6 है ये आता है, लेकिन कितनी बार गिनने से आता है, कितने जा आता है, 2 3 जा आता है ना, 2 3 जा कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे कहेंगे 3 और x ऑब्वियसली लिख लेंगे। ठीक है, -2 के टेबल में 4 कितने बार गिनने से आता है, 2 बार गिनने से आता है। 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे आ गया 2। तो इसलिए ब्रैकेट में 3x -2 आ गया, समझा। देखो कॉमन क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों आता है, और x लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में 2 3 जा 6 होता है, इसलिए यहाँ पे 3x आ गया। ठीक है, और -2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ब्रैकेट क्लोज, प्लस एज इट इज़, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, इसलिए ऑब्वियसली 1 रहेगा। अगर कुछ कॉमन नहीं रहता तो आपको बाहर 1 लिखना है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं, इसलिए बाहर आपको 1 ही लिखना है। ठीक है, और अंदर ऑब्वियसली ब्रैकेट में एज इट इज़ ये आपको कॉपी करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, इसलिए एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अभी हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, इसका मतलब ये हम करेक्ट चल रहे हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गया इतना, कैसे कॉमन निकाला। बस आपको टेबल अगर ऐसे आया, दोनों मतलब इधर भी ए वाली पोजीशन पे भी नंबर है, बी वाले पोजीशन पे भी नंबर है, तो आपको कैसे देखना है कि ये कौन से कॉमन टेबल में आता है। ठीक है, अगर नहीं भी आ सकता, ऐसा नहीं कि टेबल में आएगा ही आएगा ज़रूरी करके, कोई ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 के टेबल में दोनों कॉमन आ रहा है,
तो इसलिए 2 कॉमन निकल जाएंगे और x, ठीक है। फिर आपको देखना है अगर हम 2 के टेबल में हम कितने जा आता है ये नंबर, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, समझ गया। अभी हमें फर्स्ट ऑब्वियसली ये ब्रैकेट लिखेंगे, तो हमने लिख दिया ये वाला ब्रैकेट, और दूसरा ये 2x + 1 जो हमने कॉमन निकाले वो लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी 0 दोनों ब्रैकेट के साथ आपको 0 0 दे देना है, ठीक है। तो ये 3x - 2 = 0 हो गया, ये 2x + 1 = 0 हो गया, ठीक है। तो ये 3x ये -2 को हम इस साइड भेजेंगे तो वो +2 हो जाएगा, है ना। -2 है तो वो = के राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x = 2 हो गया यहाँ पे, समझ गया। और इसका देखेंगे तो ये 2x रहेगा एज इट इज़ यहाँ पे, और हमें 1 को इस साइड भेजना पड़ेगा, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो ये +1 है तो इधर जाके वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो -1 आएगा, देखो समझ गए इतना। अभी क्या करना है, x एज इट इज़ आपको इधर ही रखना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और ये हमें 3 हम इधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में चले जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2/3 मिल जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको, ये 2x था, या सॉरी हाँ ये 2x था = -1, ठीक है। अब ये 2 को हमें इधर भेजना पड़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितने आ जाएंगी, -1/2 आ जाएंगी। तो ये जो इक्वेशन थी, ये जो हमने अभी बनाए, इसके रूट क्या है, 2/3 है, और -1/2 क्या है, इसके रूट है। तो गाइस आई होप आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया फैक्टराइजेशन मेथड के वो आपको समझ में आते होंगे, ठीक है। कुछ डिफ़िकल्ट थे क्या, नहीं थे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया, फिर जो हमने बाद में किए सेम थे, बट मुझे लगा कुछ आपको लगता होगा डिफ़िकल्ट, इसलिए मैं करा देती हूँ। तो मैंने करा दिया, एक होमवर्क है वो आपको करना है, ठीक है, वो बहुत ईजी है, ठीक है गाइज। और जो प्रैक्टिस सेट में अभी भी 6-7 क्वेश्चन बाकी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी क्योंकि ये लेक्चर अभी बड़ा हो गया है बहुत, और फिर मैं अगर वो बनाने जाऊँगी तो और वीडियो बड़ी हो जाएंगी और पोस्ट करने में डिफ़िकल्टीज आएंगी। इसलिए मैं वो जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी, ठीक है। और गाइस आज मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो मेरे वीडियो के कमेंट्स है वो मैं ऑन तो कर रही हूँ लेकिन वो पता नहीं ऑन हो नहीं रहे। जब मैं पोस्ट करती हूँ तो वहाँ पे आता है ऑन का ऑप्शन, तो वो ऑन नहीं हो रहे कमेंट्स, ठीक है। तो फिर अगर आपको कुछ भी सच्ची में डिफ़िकल्टीज आ रही है, आपको नहीं समझ रहा, तो गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करो डायरेक्ट कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने नोट कर लेना, खुशी शर्मा 2910, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप इस पर डायरेक्ट कमेंट पोस्ट करो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और अगर कोई मैंने होमवर्क भी दिए बहुत सारे अभी तक, है ना, तो मुझे लगा कि कमेंट्स ऑन होंगे, मतलब मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो मैं ऑन का ऑप्शन दबाती हूँ, होल्ड ऑन भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो कमेंट बॉक्स जो वो खुल नहीं रहा है, ठीक है। मैंने आज नोटिस किया ये चीज़, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप इंस्टाग्राम पे डाल देना, ठीक है। और कमेंट्स का अगर मुझे किसी को मैं पूछूंगी अभी कि कमेंट्स कैसे ऑन करूँ करके, तो फिर अगर हो सकेगा तो मैं कमेंट्स ऑन कर दूँगी, ठीक है, किसी को पूछ के। और अगर आपको नहीं समझता तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने फिर से बता रही हूँ, खुशी शर्मा 2910, इस आईडी पे आप पोस्ट कर देना जो आपको नहीं समझा वो क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, जो वीडियोज़ इनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, उन्हें भी समझना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। ओके बाय।